प्रोग्राम किया गया था लास्ट वीक। इसी सिलसिले में हमने शार्प इंटरनेशनल कस्टम क्लियरेंस एंड फ्रेट फॉरवर्डिंग से एक एक्सपर्ट मिस्टर अली साहब को इनवाइट किया है, जो कि हमें जो यूज़र्स की तरफ से कमेंट आए थे उनके बारे में भी हमें आगाह करेंगे, और जो LCL CFR कंसाइनमेंट के रिलेटेड पोर्ट के ऊपर जो इनको रियल प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रही हैं उसके बारे में हमें आगाह करेंगे। इसी के साथ साथ गुलाम मुर्तज़ा की तरफ से आपको ये भी इंडस्ट्री के हवाले से आगाह किया जाएगा कि इसको इन चीज़ों के ऊपर क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो सबसे पहले तो मैं तमाम यूट्यूबर्स का जिन्होंने आवाज़ सिटी 49 चैनल को सब्सक्राइब किया, उनके ऊपर कमेंट किए और वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ। इसी के साथ साथ नाजरीन मैं आपको बताता चलूँ कि जो प्रोग्राम को अपलोड किया गया था इस सिलसिले के हवाले से जो कमेंट्स आए हैं, कमेंट की वर्किंग के हवाले से देखा जाए तो बहुत से लोगों ने कमेंट किए हैं कि ग्रेट जॉब, गुड वर्क, इनिशिएटिव, इन तमाम चीज़ों से हट के जो प्रोफेशनली 3 लोगों ने कमेंट किए हैं, मैं सबसे पहले समझता हूं कि उन 3 लोगों के कमेंट्स को फ्रेट फॉरवर्डिंग की दुनिया में आगाह किया जाए। तमाम फ्रेट फॉरवर्डर्स और इंडस्ट्री उनके जो क्वेश्चन प्रोफेशनली किए गए हैं उनके आंसर के हवाले से अवेयर हों और उनको इन चीज़ों के ऊपर भी ग्रिप आए ताकि इंडस्ट्री को जो लॉस हो रहा है उससे बचा जा सके। तो सबसे पहले मैं ये एक एहसन साहब है, एहसन खालिद साहब, जिन्होंने एक क्वेश्चन किया है, आवर इंडस्ट्री शुड एनकरेज FOB टर्म्स फॉर ऑल इम्पोर्ट कंसाइनमेंट्स है टू अवॉइड एक्स्ट्रा चार्जेस है। तो मैं अली साहब इसके बारे में ये कहना चाहूँगा कि उनका कहना है कि जी हमारी इंडस्ट्री जो है वो एनकरेज करती है सिर्फ और सिर्फ FOB टर्म्स के ऊपर है कि ताकि हमें एक्स्ट्रा कॉस्ट जो पोर्ट के ऊपर पे करना पड़ रही है वो करें ना, जो कि बेसिकली हमें बाहर सप्लायर्स को पे करना पड़ती है। तो मेरा ख्याल है कि ये उनका जो कमेंट किया गया है वो इतना प्रोफेशनली एडवाइस के हवाले से बात करें तो सूटेबल नहीं है, क्योंकि अगर FCL कंटेनर्स की बात की जाए तो FCL में आप CFR मंगवा सकते हैं, कोई हिडन चार्जेस नहीं है। तो आपका क्या कहना है इसके बारे में? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम सर, आपका बड़ा शुक्रिया, आपने जो है वो यहाँ पे दावत दी और ये इतना सीरियस जो है वो मामलात को उठाया कस्टम क्लियरेंस और फ्रेट फॉरवर्डिंग से रिलेटेड, क्योंकि इस तरह बेशुमार लोग हैं जो इसके बारे में मालूमात हासिल करना चाह रहे हैं, उन्हें मिसगाइडेंस मिलती है। लेकिन आपने ये मुद्दा जो है आवाज़ 49 के तहत जो है वो इसको एक नया रुझान दे रहे हैं। और उसके बाद सर मैं आपके सवाल की तरफ आता हूं। जो आपने सवाल किया है कि जो इंडस्ट्री है वो FOB टर्म को इनकरेज कर रही है, बिल्कुल सर FOB टर्म को इनकरेज कर रही है, लेकिन ये ऑन ऑल कंसाइनमेंट्स जो है ना वो अप्लाई नहीं होता। ये वेरिएंट करता है आपके चार्जेस के ऊपर। LCL के ऊपर तो आपको हमेशा FOB ही जो है हम जो है आपको गाइड करेंगे और ये कहेंगे कि वो FOB या एक्सवर्स बेसिस पे ही होनी चाहिए। लेकिन जब आपकी FCL कंसाइनमेंट्स आ जाती हैं उसमें समटाइम्स होता है कि आपके यहाँ पे जो फ्रेट फॉरवर्डर यहाँ से आप जो FOB कंसाइनमेंट ले रहे होते हैं वो आपको कॉस्टली पड़ रही होती हैं और वो CFR जो है वो आपको थोड़ी सस्ती पड़ रही होती हैं, और उसमें आप जो है वो दोनों वेरिएशंस देख सकते हैं कि आपने FOB लेना है या CFR करना है। लेकिन LCL पे रिकमेंडेशन यही है कि आप इसके ऊपर जो है ना सर FOB बेसिस पे ही जाएं। यानी कि आप एहसन खालिद साहब के क्वेश्चन से जो उन्होंने किया है उनका कहना यही है कि जो इंडस्ट्री है उसको शुड एनकरेज करना चाहिए FOB के लिए। FOB जो टर्म है वो LCL के लिए तो इट्स सूटेबल है। एग्जैक्टली। और अगर बाज़ टाइम तो ये भी देखा गया ना कि आपने देखा होगा कि जो सप्लायर्स हैं वो FOB पे जो पाकिस्तान के इंपोर्टर्स हैं उनको कंसाइनमेंट ही हैंड ओवर नहीं करते। तो इसका क्या कहना है आपका, इसके बारे में क्या ख्याल है कि सप्लायर्स आपको FOB पे देने के लिए राजी नहीं है, तो आपका काउंटर क्वेश्चन क्या हो सकता है उनके साथ? सर से बहुत कम रेयर ऐसे सप्लायर्स हैं, उनके भी एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनके साथ कि उन्होंने कंसाइनमेंट उन्हीं को उनकी मूवमेंट सारी वही देख रहे होते हैं। ऐसे हैं, बिल्कुल हैं, उनके ऊपर आप क्योंकि सर ये उनकी ग्रिप है या उनकी मार्केटिंग है कि वो इसको FOB बेसिस पे नहीं देते, आपको वो एक्सेप्ट करना पड़ता है, उसके ऊपर आप उनसे नहीं निगोशिएट कर सकते। अगर इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए ना तो इंडस्ट्री का इसको मेरे नज़दीक जो सोल्यूशन है वो यही है कि इंडस्ट्री को चाहिए ऐसे तमाम सप्लायर जो आपको FOB के ऊपर कंसाइनमेंट नहीं देंगे बल्कि CFR पे देंगे, तो उनको कहेगा कि जी आप हमें पाकिस्तान में DO चार्जेस की अमाउंट को कंफर्म कर दें। अगर वो DO चार्जेस की अमाउंट कंफर्म कर देते तो आई थिंक देयर इज नो एनी प्रॉब्लम्स फॉर ऑल इंपोर्टर्स अगेंस्ट LCL CFR कंसाइनमेंट। बिल्कुल फिर नहीं है। असल में देखें सर CFR में सबसे बड़ा जो
मसला आता है वो मसला ही डीओ चार्जेस का आता है कि यहाँ पे आके जो आपके फ्रेट फॉरवर्डर्स हैं वो उनसे पूछते हैं, वो कहते हैं जी हमने रिवर्ट करने हैं, किकबैक देनी है, और उस तरह से आपके काफ़ी, अब अगर आप एफओबी बेसिस पे मंगवाते हैं आप 2500 से 3000 रुपये डिलीवरी ऑर्डर चार्जेस कंफर्म कर रहे होते हैं फ्रेट फॉरवर्डर को, लेकिन जैसे ही आपकी CFR कंसाइनमेंट्स आती है उसके 25-25 हज़ार रुपये भी बढ़ जाते हैं आपको। तो उसमें लाजमी बात आप उनसे पहले ये कंफर्म कर सकते हैं CFR बेसिस के ऊपर कि हमें जो है वो यहाँ पे लोकल डिलीवरी ऑर्डर चार्जेस भी कंफर्म कर दिए। अच्छा, डीओ चार्जेस में आपने देखा होगा तो वो तो जो डिलीवरी ऑर्डर का एक हेड उन्होंने बनाया हुआ है उसमें तो डीओ चार्जेस 2500, 3000, 3500, 5000 ही लिखे होते हैं। बेसिकली उनके हेड जो होते हैं वो दूसरे होते हैं, जिस तरह रिसर्च एंड डेवलपमेंट लगा लें, इक्विपमेंट मेंटेनेंस फीस लगा लें, करेंसी फ्लक्चुएशन लगा लें या फ्यूल एडजस्टमेंट लगा लें। बेसिकली इस तरह के हेड होते हैं जिनको वो, अगर आप जो यूजर्स हैं वो अगर सुन रहे हैं तो इस केस में अगर आपने देखा होगा कि अगर वो तमाम इंपोर्टर्स जो डीओ चार्जेस को कंफर्म भी कर लेते हैं, लेकिन जब इनवाइस मिलती है तो उसमें डीओ की अमाउंट बाकी जो आपसे एक्चुअल डिसाइड की होती है वही लिखी होती है 2500, 3000, लेकिन मुख्तलिफ हेड्स दिए होते हैं। तो मेरी ये रिकमेंडेशन यूजर्स के लिए जरूर है, इंडस्ट्री के लिए जरूर है कि जब आप इनवाइस उनके साथ डीओ चार्जेस डिसाइड करें तो पूरी इनवाइस के डिसाइड करें, ना कि उनके डीओ चार्जेस का एक हेड है बाकी 4-5 हेड और नजर आ जाएंगे, आपको पे करना पड़ेगा। तो मेरा भी यही ख्याल है कि इंडस्ट्री को यही चाहिए कि जब वो पहले नंबर पे तो वो एफओबी पे रिकमेंड करें, अगर सप्लायर उनको एफओबी पे नहीं देते तो उनको ये चाहिए कि वो CFR पे करें, लेकिन जो डीओ की या डिलीवरी ऑर्डर की पूरी इनवाइस के लमसम जो एक्सपेंसेस हैं उनके साथ डिसाइड होने चाहिए। एग्जैक्टली सर जी, लोकल चार्जेस भी कंफर्म कर लें। देखिए आप यहाँ पे लोकल फ्रेट फॉरवर्डर को जब कोटेशन लेते हैं आप उनसे कहते हैं कि तमाम चार्जेस हमें जो है वो यहाँ पे मेंशन करें, तो इसी तरह आप सप्लायर से भी निगोशिएट कर सकते हैं कि आपको लोकल चार्जेस भी वो कंफर्म करे, और अगर इस पर आपको प्रॉब्लम आती है इवन शिपमेंट आने के बाद भी तो आप उनसे कॉन्टैक्ट करके उन्हें बता सकते हैं कि जी आपका जो नॉमिनेशन जिसको आपने यहाँ पे या फ्रेट फॉरवर्डर को वो हमसे लोकल चार्जेस भी ये जो डिमांड कर रहा है, लेकिन उसके ऊपर फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम आ जाती है कि वो शिपमेंट ले हो रही होती है, डैमरेज चार्जेस वगैरह आपको पे करने पड़ रहे होते हैं, 2-4-5 दिन लग जाते हैं। इन सारी चीज़ों से बचने के लिए हाल तो सिर्फ यही है कि आप एफओबी को रिकमेंड करें। ये आप जितना अच्छे तरीके से सप्लायर को कन्विंस कर सकते हैं वही आपके लिए, सबके लिए बेहतर है, इंडस्ट्री के लिए बेहतर है। अच्छा, दूसरा कमेंट आया था मेरे पास अनवर साहब का, जिन्होंने कहा था ग्रेट इनसाइट इनटू रियल प्रॉब्लम्स ऑफ लॉजिस्टिक है। एक तो ये है कि इंडस्ट्री की ये प्रॉब्लम्स रियल सेंस में फेस करना पड़ रही है। आपने भी यही बात की, मैंने भी यही बात की, और यूट्यूबर्स के जो कमेंट आवाज़ सिटी 49 चैनल पे किए गए हैं उन्होंने भी यही कमेंट किया है कि ये वाकई ही प्रॉब्लम्स आ रही है। तो आप जो एसोसिएशंस है कस्टम के ऊपर है, इस हवाले से आपकी कभी कम्युनिकेशंस हुई हैं उनके साथ कि इस प्रॉब्लम्स को इंडस्ट्री में एड्रेस किस तरीके से किया जा सकता है? सर CFR बेसिस पे आप इसको एड्रेस नहीं कर सकते। देखें जो FOB बेसिस है ना उस पर आपके डिलीवरी ऑर्डर चार्जेस भी तमाम एजेंट सेम ले रहे हैं, TIC टर्मिनल हैंडलिंग चार्जेस है वो भी सारे सेम ले रहे होते हैं। अब यहाँ पे सप्लायर की भी थोड़ी सी जो है वो मामलात होते हैं कि उसके ऊपर वो भी कह देता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सर यहाँ पे जो फ्रेट फॉरवर्डर हम लोग बैठे हुए हैं वो नॉमिनेशन की शिपमेंट के ऊपर कहें कि जी उतना भले सप्लायर नहीं, उतना फ्रेट नहीं बनता जितना हम इसको कमा लें, ओवर द हेड्स जाके चीज़ों को कर लें। उसमें होता है कि पीछे से भी जो है वो एक गो हार्ड या ग्रीन सिग्नल होता है, तो उसके ऊपर यहाँ की एसोसिएशन सर बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि आपने बाहर डन किया हुआ है। बिल्कुल ऐसी बात है कि इनका भी यही कहना, और मैंने बेसिकली यही जो एसोसिएशंस के मेंबर्स थे उनसे यही कम्युनिकेट किया गया था, पता भी चला था कि बेसिकली ये कॉन्ट्रैक्ट जो है या परचेज एंड सेल की कम्युनिकेशन है ये बायर और सेलर के दरमियान डिसाइड की गई है। इस वजह से मोस्ट ऑफ द केसेस में जो इंडस्ट्री है वो लोकल फ्रेट फॉरवर्डर तक अप्रोच करती है। जब लोकल फ्रेट फॉरवर्डर तक अप्रोच करती है उनको फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिलता, जिसकी वजह से रिजल्ट ये निकलता है उनके 4-5 दिन 7-10 दिन और ज़ाया होते हैं और उनको डैमेज पड़ता है। तो सबसे पहले तो नाजरीन को मैं यही कहना चाहूँगा कि इस हवाले से अगर पोर्ट के ऊपर आपको कभी भी कोई डीओ चार्जेस के मद में CFR कंसाइनमेंट पे पहले तो बैन कर दें। अगर आ भी गई हैं तो जितनी जल्दी हो सकता है आप इसको रिलीज करवाएं, और ये प्रॉब्लम जो है वो सिर्फ और सिर्फ डीओ चार्जेस की सूरत में अगर रिलैक्सेशन चाहते हैं तो वो आपका सप्लायर की तरफ से आपको गो हेड मिल सकता है। जो लोकल फ्रेट फॉरवर्डर है, जो लोकल एजेंट है, इसकी तरफ को चूंकि इन्होंने उनकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं लोकल फॉरेन फ्रेट फॉरवर्डर की या फॉरेन सप्लायर्स की उनके मुताबिक चलना होता है।
तो नाजरीन, आपका बहुत शुक्रिया, आपने आवाज़ सिटी 49 चैनल को इस प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करने के लिए सब्सक्राइब भी करना है, इनके व्यूज़ भी देखने हैं, और इस प्रोग्राम को जितना मैक्सिमम हो सकता है आपने इसको यूट्यूब के ऊपर शेयर करना, ताकि जितने इंडस्ट्री के लोग हैं वो इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। बहुत शुक्रिया। कितने मिनट्स का हुआ? 10 मिनट